कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में मुल्क भर में पीटीआई ने मैदान मार लिया, लेकिन पंजाब नून लीग ने जीत लिया। पीटीआई लंबे मार्जिन से पीछे और पीपल्स पार्टी फारिग। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बराबर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा 18 नशिस्तें जीती। पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हुआ। नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट ना जीत सकी। लाहौर में वॉल्टन और लाहौर कैंट मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने 15, पीटीआई ने 3 नशिस्तें हासिल की। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। कराची में अपसेट। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हल्के क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई वाहिद विफाकी जमात के तौर पर सामने आई जिसका असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर अवाम का इजहार तशक्कुर। इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को शाबाश दी। कहा अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। महंगाई में पिसे अवाम ने वोट की ताकत से बेरोजगारी, माशी तबाही और नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। इस कामयाबी को अवाम की खिदमत की मिसाल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा। कराची के 6 में से 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में से पीपल्स पार्टी ने निशिस्त ली। हारने वाले उम्मीदवार कम मार्जिन से हारे। एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन कमर नवीद जमील ने कहा कि हैदराबाद में एमक्यूएम ने 2015 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता इलेक्शन में 10 में से 6 वार्ड्स पर कामयाब हुए थे। इस बार 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास। साबिक कप्तान रमीज राजा नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर पहुंच गए। बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। फैसलाबाद में 9, मुल्तान में 8 और रावलपिंडी में शरह 7% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 11% और कराची में 8% रिकॉर्ड। सिंध भर में शरह 5.5% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2988 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से जायद रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी अक़लियती उमूर वज़ीर ज़ादा कोरोना में मुब्तला, खुद को घर पर करंतना कर लिया। कोरोना पाकिस्तान में मौजूद है। अभी वो वक्त नहीं आया कि मास्क उतारने का कहा जाए। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में आलमी इदारे सेहत की मास्क पहनने की आगाही मुहिम से खिताब। कहा कि 2 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। अगर हम वैक्सीन लगवाएं और समाजी फासला रखें तो वबा में कमी आ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि जजेस तकर्री के मामले पर हमेशा बार काउंसिल्स की राय ली गई। समझ नहीं आता बार काउंसिल्स की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बार काउंसिल्स और वकला के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब।
मेंबर बार काउंसिल अमजद शाह ने कहा कि मीडिया इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। सच बोलने और लिखने की इजाज़त नहीं। मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाना अदलिया की जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज़ पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं है। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। हड़ताल मजदूरों का हथियार था जो नाइंसाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। अब हड़ताल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दूसरे रोज़ भी जारी। शुरका आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तक धरना देंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का धरने के शुरका से इजहार यकजहती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF के नुमाइंदे और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं कि किस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया जाए। फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि पीपल्स पार्टी PMDA के कानून को ना मानती है न जानती है, इसकी मुखालफत जारी रखेंगे। शाजिया मरी और मरियम औरंगजेब की भी मजम्मत। कैसर शरीफ ने कहा PTI हुकूमत में मीडिया पर दबाव और पाबंदियों में मजीद इजाफा हुआ। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुरम लगारी के खिलाफ हिरासत और ब्लैकमेलिंग का केस। मुद्दई मुकदमा लड़की ने खुरम लगारी को माफ़ कर दिया। सुलह का बयान कलम बंद करा दिया। कहा सुलह हो गई है, खुरम लगारी की ज़मानत पर एतराज़ नहीं। खुरम लगारी के खिलाफ केस की मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहती। कराची में 18 सितंबर के बाद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 से 4 रोज़ में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री को छू सकता है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। सिस्टम के तहत बालाई और ज़ेरी सिंध, जनूबी पंजाब में भी बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत में रवां साल मानसून का इख्तिताम ताख़ीर से हो सकता है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी, कॉलम निगार और दानिश्वर डॉक्टर सफदर महमूद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस लाहौर में अदा की जाएगी। डॉक्टर सफदर महमूद रोज़नामा जंग में कॉलम निगार और कई किताबों के मुसन्निफ थे। मशहूर ब्रॉडकास्टर और कॉलम निगार अजीम सरवर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर नूर मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी। 78 साल अजीम सरवर गुज़श्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए लातादाद हर दिल अजीज़ प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का 882वां उर्स। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरगाह को गुस्ल देने के बाद दुआ कराई। कहा कोरोना की वजह से लोगों के ख़ानदान और कारोबार मुतासिर हैं। उर्स की तकरीबात इसलिए महदूद रखी ताकि लोग कोरोना से मुतासिर ना हों। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ मुश्किल तरीन पहाड़ आकापोशी पर फंसे 3 कोहपैमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक राकापोशी पर नगर की जानिब बादल मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन गिलगित बगरोड की जानिब से किया जा रहा है। राकापोशी पर एक पाकिस्तानी समेत 3 कोहपैमा 3 रोज़ से फंसे हुए हैं। US ओपन मैन सिंगल्स का टाइटल रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव के नाम। फाइनल में नोवाक जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। आलमी नंबर 1 को 6-4, 6-4 और 6-4 से शिकस्त। और संजीदगी से तंज के तीर बरसाने वाले, बरजस्ता जुमलों से मुस्कुराहट बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए।